हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इसको डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर कर देंगे। ईजीएस्ट एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो को बनाने में लिए हैं। सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। देखें ज़रा, केस 1 लेते हैं हम, है ना। केस 1, इसमें देखें ए एंड बी पार्टनर हैं। ए बी और सी, तीन पार्टनर्स ले लो जो प्रॉफिट शेयर करते थे 3:1 के रेशो में। तीन पार्टनर्स हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है रिटायरमेंट का। सपोज करो सी रिटायर होता है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी के रिटायर होने के बाद जो पार्टनर्स रिमेनिंग रह गए वो कौन कौन रह गए? ए और बी, दो पार्टनर्स रिमेनिंग रह गए। कोई कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई, बस उन्होंने क्या बोला है, ए बी सी पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सी रिटायर हो रहा है, सी को हटा दो, कौन रह गया? ए और बी रह गया, और उनका रेशो कितना था? 3:2। तो 3:2 हमारी न्यू रेशो आ गई, 3:2 न्यू रेशो आ गई। ए बी पार्टनर रिमेनिंग रह गए और उनकी जो रेशो है वो 3:2 आ गई। ये हो गया। अब देखें जरा, ए बी और सी पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशो में, 3:1 के रेशो में पार्टनर्स हैं। और सपोज करो बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर होता है। पहले वाले केस में ए रिटायर हो रहा था, सी रिटायर हो रहा था, यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है। तो बी अगर रिटायर हो रहा है तो बचा कौन? ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। बी रिटायर हो रहा है, बी का रेशो हटा दो, तो रिमेनिंग ए का कितना है? 3 और सी का कितना है? 1। जब कोई कंडीशन नहीं है तो ये दोनों इसी रेशो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो ए और सी रिमेनिंग पार्टनर और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 आ गया, 3:1। अब देखो एक और लेते हैं हम एग्जांपल इसी में, इसी केस का। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, है ना। अब सपोज करो यहां पर ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो बचा कौन? रिमेनिंग कौन रह गए? बी और सी, न्यू पार्टनर्स। ए तो रिटायर हो रहा है, तो इनका जो रेशो आएगा B2C1, 2:1 न्यू रेशो आ जाएगा, 2:1 न्यू रेशो। ये देखो हमने तीनों पार्टनर्स पहले केस में एक एक करके रिटायर कर लिए। पहले वाले मेथड में तो हमने सी को रिटायर किया है, फिर हमने बी को रिटायर किया है और फिर हमने ए को रिटायर किया है ना। अब देखते हैं हम लोग केस, सेकेंड केस करते हैं। यहां देखो ध्यान से, केस नंबर 2, ए बी और सी पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशो में, और सी रिटायर हो रहा है, सी फर्म को छोड़कर जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है। अब देखो एक बात ध्यान दो, पहले जब पहले 3 जने पार्टनर्स थे ए बी सी, तो फर्म के प्रॉफिट को तीनों डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब सी जा रहा है तो अब ए और बी दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सी का शेयर है वो या तो ए लेगा या बी लेगा या दोनों लेंगे, या जैसा भी जो भी कंडीशन पे क्वेश्चन में बोली होगी। तो अब यहाँ पर क्या बोला है? सी का सारा शेयर कौन ले लेता है? ए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सी का सारा शेयर ए ले लेता है। सीज शेयर टेकन बाय ए। तो सी का शेयर जब ए ले लेता है, तो आप ध्यान दो जरा इस बात पे कि सी का शेयर कितना? 1।
तो ये अपना सारा शेयर किसको दे दे, ए को दे दे, तो बचेगा रिमेनिंग पार्टनर कौन रह गए, ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए। तो सी का शेयर अगर ए को मिलेगा 3 और 1 4:2 आ जाएगा, 4:2। दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ए और बी की जो रेशो आएगी, ए और बी की जो रेशो आई वो आ गई 2:1 न्यू रेशो। ये आंसर आ गया। ए और बी की जो रेशो है वो 2:1 है। ठीक है, अब देखें एक एग्जांपल और लेते हैं हम सेकंड केस में ही। ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर हैं, 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और सी रिटायर हो रहा है। अभी पहले वाले केस में तो सी का सारा शेयर किसने लिया था, ए ने। अब मैं इसमें एक समझा रहा हूँ आपको, सी का सारा शेयर ले लिया बी ने। सी का सारा शेयर किसने लिया है, बी ने। सी तो रिटायर हो रहा है तो सी का सारा हिस्सा बी ने ले लिया। अब पार्टनर्स बचे कौन, सी के रिटायर होने के बाद ए और बी पार्टनर्स बचे, ए और बी पार्टनर्स बचे। ए को तो उतना ही मिलेगा जितना वो पहले ले रहा था और सी का शेयर ले लिया बी ने, तो 2 और 1 3, बी का शेयर भी 3 हो गया। 3:3 में लेते हैं दोनों ए और बी, डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब जो रेशो आएगी ए और बी की वो आ जाएगी 1:1, 1:1 न्यू रेशो आ गई। एक केस ये हो गया हमारा, अलग अलग एग्जांपल्स लेके मैंने समझा दिया आपको। अब देखें नेक्स्ट केस, केस थर्ड। केस 3, केस 3 में देखो वो क्या कह रहा है, ए बी सी पार्टनर्स हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे एग्जांपल्स एक जैसे ही लूँ ताकि आप स्टूडेंट्स सब कंपैरिजन कर सको कि हमने न्यू रेशो किस तरीके से निकाली। सी रिटायर हो रहा है और सी का शेयर ए और बी दोनों इक्वली ले लेते हैं। सी का शेयर ए और बी दोनों इक्वली लेते हैं, आधा ए ले लेता है, आधा बी ले लेता है। सी का शेयर आधा ए लेता है, आधा बी लेता है। अब आप ध्यान दो कि पहले तो सबसे पहले हम देखें सी का शेयर है कितना, 3 2 5 और 1 6। सी का शेयर है 1/6, 1/6, 1/6 का हाफ है ना, यहाँ निकाल लो। 1/6 का हाफ, हाफ मतलब 1/2, ये हो गया 1/12। तो 1/12 तो ए को मिल जाता है, 1/12 बी को मिल जाता है। अब जरा क्वेश्चन करो, ए का शेयर कितना था, ए का पुराना शेयर कितना है, ए का पुराना शेयर है 3/6 में कितना प्लस हो गया, 1/12 है ना, सी का आधा प्लस हो गया। और बी का शेयर कितना है, 2/6 में सी का आधा शेयर प्लस हो गया, क्योंकि सी का आधा हिस्सा ए ले रहा है, आधा हिस्सा बी ले रहा है। एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 7/12, 6 प्लस 1 7/12, 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/12। तो ए और बी की जो न्यू रेशो है, ए और बी की, सी तो रिटायर ही हो गया, ए और बी की जो न्यू रेशो है वो 7:5 आ गई, 7:5, 7:5 न्यू रेशो आ गई। अब देखें इसी केस का एक एग्जांपल और लेते हैं। ए बी और सी पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशो में, और सपोज करो अब बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर होता है।
इजी करके समझा रहा हूँ आपको। बी रिटायर हो रहा है तो बी का आधा हिस्सा ए ले ले और बी का आधा हिस्सा सी ले ले। आधा ए ने ले लिया, आधा सी ने ले लिया। तो देखो एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन। ए बी सी पार्टनर्स 3:1 के रेशियो में बी रिटायर हो रहा है और बी का आधा हिस्सा ए ले ले, आधा शेयर ए ले ले और बी से आधा शेयर सी ले ले। तो पहले तो देखो बी के जाने के बाद बचा कौन, ए और सी। बी का हिस्सा है 2 डबल, इसका आधा कर लो, आधा एक इसमें प्लस कर दो, एक इसमें प्लस कर दो, तो 3 और 1 4 तो इसको मिल गया और 1 और 1 2 इसको मिल गया, है ना। चाहे तो ऐसे करके आधा कर लो या 2/6 करके आधा करके दोनों में प्लस कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपको इजी लगे। यहाँ आधा आधा इजीली हो सकता था, 2 का हाफ हो सकता था, तो 1 यहाँ प्लस कर दिया, 1 यहाँ प्लस कर दिया, सीधा सीधा, तो इजी हो गया ना हमारे लिए। ऐसा हो सकता था तो हमने कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 1 2। तो ए और सी की जो न्यू रेशो आई, यहाँ लिख लें, ए और सी की जो न्यू रेशो आ गई वो आ गई 2:1, 2:1 न्यू रेशो आ गई। ए और सी की न्यू रेशो 2:1, है ना। अब देखें हमारा कितने केसेस हो गए, 3 हो गए ना। फोर्थ केस पे आ जाओ, केस फोर्थ। केस 4, केस 4 में देखो क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर हैं, 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और सी रिटायर हो रहा है। सी का हिस्सा, सी का जो शेयर है वो ए और बी दोनों 4:1 में ले लेते हैं। सी के शेयर को ए और बी 4:1 में लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सी के शेयर को 4:1 में डिवाइड करो। अब देखो सी का शेयर है कितना, 3 2 5 और 1 6। जो सी का शेयर है वो हो गया 1/6, है ना, 1/6। 1/6 को 4:1 में डिवाइड करोगे तो 1/6 इंटू 4/5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, है ना, 4/5। तो ये आ जाएगा 4 1 4, 5 6 30। इतना हिस्सा 4/30 तो लेगा ए, और 1/6 इंटू 1/5, 1/5, तो 1/30 लेगा बी, 1/30 लेगा बी, है ना। अब देखो ए बी का जब हम न्यू रेशो निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशो कितना है, ए का ओल्ड रेशो है 3/6। 3/6 में प्लस कर देंगे जितना ए ले रहा है, प्लस में 430, है ना, सी का हिस्सा ले रहा है ना 430, 4/30। तो अब एलसीएम लो, 30 एलसीएम आ जाएगा, 6 5 5 3 15 प्लस 4, यह आ जाएगा 19/30। अब देखो बी का शेयर निकालें। बी का ओल्ड रेशो है 2/6, प्लस बी को कितना मिल रहा है 130, 1/30 इज इक्वल टू 30 एलसीएम आ गया, 6 5 5 2 10 प्लस 1, ये आ गया 11, 11/30। तो अब ए और बी की जो न्यू रेशो आई, ए और बी की जो न्यू रेशो आई वो आ गई 19:11। 9:11 न्यू रेशो आ गई। ये हमारा हो गया था केस फोर्थ। इसमें दोबारा एक बार हम देख लें। सी के हिस्से को, सी का जो शेयर है, सी रिटायर हो रहा है, सी के हिस्से को ए और बी 4:1 में लेते हैं, 4:1 में लेते हैं। तो पहले हमने सी का शेयर निकाला 1/6, सी के शेयर को 4:1 में डिवाइड किया, 4:1 में डिवाइड किया। इतना शेयर तो ए ले रहा है और ये शेयर बी ले रहा है। 430 ए में प्लस कर दो और 130 बी में प्लस कर दो, तो ये न्यू रेशो आ जाएगी 19:11।
है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस है केस फिफ्थ। केस फिफ्थ में देखो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, हम एक ले लें एग्जांपल। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर हो रहा है। सी गिव्स लिख लें यहाँ, गिव्स 1/4 3/4 of his share in favor of A and B। 1/4 A को देता है, 3/4 B को देता है ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब। सी गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, मेरी लाइन पे ध्यान देना, सी गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हिज शेयर। तो पहले देखें सी का शेयर कितना है। सी का शेयर कितना है 1/6। 1/6 का 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/4, 1/6 इंटू 1/4 तो आ गया 1/24। तो ये दे देता है ए को, इतना तो ए लेगा। और 1/6 का 3/4 3/24 बी लेगा। ये ए में प्लस कर दो, ये बी में प्लस कर दो। अब देखो जरा ए का शेयर कितना है, ए का ओल्ड रेशो कितना है। ए का ओल्ड रेशो है 3/6 प्लस ए को कितना और मिल गया 1/24, 1/24 और मिल गया। 24 एलसीएम आ गया, 6 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/24। अब देखो ऐसे ही बी का रेशो निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशो था 2/6 प्लस बी को कितना और मिल गया 3/24, 3/24 मिल गया, 3/24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 6 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/24, 11/24। तो जो न्यू रेशो आई वो आ गई 13:11। तो रेशो आ गई ए और बी की 13:11। ये आ गई न्यू रेशो। अब इसी टॉपिक में मैं एक रेशो और कवर कर रहा हूं, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला और कवर कर रहे हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर चैप्टर रिटायरमेंट का है तो रिटायरमेंट के चैप्टर में गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है, और एडमिशन वाले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। तो मैं दोनों का अगर कंपैरिजन कर दूं यहाँ पर, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है हमारी, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो
सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों रेशियोज एक साथ लिख दी हैं। गेनिंग क्या होती है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, मैंने दोनों रेशियोज एक साथ लिखी हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू है और गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है। और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हमारी जो रेशियो यूज़ होती है वो गेनिंग रेशियो यूज़ होती है, गेनिंग रेशियो यूज़ होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जो केसेस हमने जितने भी केसेस किए हैं, एक बार इन सभी केसेस में अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए। देखो पहले वाले केस में सी रिटायर हो रहा है और कोई कंडीशन गिवन नहीं है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। सी का शेयर ए ने कितना लिया, बी ने कितना लिया, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। जब कोई कंडीशन गिवन ना हो तो 3:2 ये जो इनकी ओल्ड रेशियो है यही वाली, यही इनकी गेनिंग रेशियो होगी, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जब कोई कंडीशन नहीं है तो ए और बी की यही गेनिंग रेशियो होगी। अब आ जाओ जरा सेकंड पार्ट पे, यहां भी यही है, बी रिटायर हो रहा है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो पार्टनर्स कौन रह गए, ए और बी रह गए, ए और सी रह गए, और इनकी ओल्ड रेशियो ही यही 3 और 1, जब कोई कंडीशन नहीं है तो 3 और 1 ही गेनिंग रेशियो होगी। गेनिंग रेशियो, यस। आगे देखें नेक्स्ट। अब यहां देखो ए रिटायर हो रहा है, तो बचा कौन, बी और सी। और यहां भी कोई कंडीशन नहीं थी, बस सीधा ए रिटायर हो रहा था, कुछ नहीं बोला था ए का शेयर कितना बी ले रहा है कितना सी ले रहा है, तो सीधा 2 और 1 यही रेशियो ही गेनिंग रेशियो। हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे ना, कैलकुलेट करके भी हम करेंगे, हम लोग निकालें न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो यही आएगी गेनिंग रेशियो, तो ये हो जाएगी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हमारा टाइम सेव हो जाता है, हम कंडीशन से डायरेक्ट निकाल लें, तो ये भी एक मेथड है। अब देखें जरा इस वाले केस में, सेकंड केस में सी का सारा हिस्सा ए ले रहा है, सी का सारा हिस्सा कौन ले रहा है, ए, तो सारा का सारा गेन किसको हो रहा है, ए को। सी का सारा हिस्सा ले रहा है ए, तो सारा गेन ए को हो रहा है। ओनली ए गेन, ओनली ए गेन, सारा गेन ए को हो रहा है, ओनली पार्टनर ए गेन कर रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट, सी का सारा हिस्सा बी ने लिया है, सी का यहां के केस में सी का सारा हिस्सा बी ने लिया है, तो यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ओनली बी गेन, केवल बी को गेन हो रहा है, ए को कोई गेन नहीं हो रहा है, एक हिस्सा पुराने वाला ही रह जाएगा, है ना, खाली सी का सारा हिस्सा बी को मिला है, तो ओनली बी गेन। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड केस पे आ जाओ। सी का हिस्सा दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, सी का हिस्सा आधा ए ने लिया है, आधा बी ने लिया है, आधा आधा किया है ना, सी के हिस्से को आधा आधा किया है, हाफ हाफ किया है, तो ये तो कंडीशन से निकल जाएगा, अदरवाइज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। तो अब हम कंडीशन पे जाएं तो ए और बी बच रहे हैं पार्टनर्स, और ये दोनों इक्वल इक्वल गेन कर रहे हैं, सी के हिस्से को दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, दोनों को बराबर बराबर गेन हो रहा है, तो 1:1 गेनिंग रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो 1:1, कंडीशन से क्लियर हो गया। यस। अब देखें इस केस में बी का हिस्सा दोनों ए और सी दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, दोनों को बराबर बराबर गेन हो रहा है,
ए और सी दोनों को बराबर गेन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ नीचे लिख लें हम ए और सी की जो गेनिंग रेशो है वो 1:1 ही रहेगी, है ना। बी का हिस्सा दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं, तो गेनिंग रेशो आ गई, गेनिंग रेशो। यस, अब देखो फोर्थ केस में सी के हिस्से को, सी के शेयर को ए और बी दोनों 4:1 के रेशो में लेते हैं, 4:1 के रेशो में, कंडीशन से ही पता लग रहा है 4:1 के रेशो में। और वैसे भी देखो आगे अगर हम बढ़ें तो 4/30 ए ले रहा है, 1/30 बी ले रहा है, इतना गेन इसको हो रहा है, इतना गेन इसको हो रहा है, तो गेनिंग रेशो क्या हो गई, बिल्कुल ठीक समझ आ रही होगी आपको, ए और बी की गेनिंग रेशो 4:1 होगी, इन दोनों को 4:1 में गेन हो रहा है, ये गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ये मैंने आपको कंडीशन देख के ही गेनिंग रेशो निकालना सिखा दिया, अदरवाइज फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा एक स्टेप और बढ़ेगा। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा तो हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके दिखाना ही है, लेकिन अगर कैलकुलेशन के लिए नहीं बोला है और गेनिंग रेशो की रिक्वायरमेंट है तो हम कंडीशन से ही गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें जरा नेक्स्ट केस में सी के शेयर को ए और बी दोनों 1/4 और 3/4 में लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दो जरा, 1/24 ए ले रहा है और 3/24 बी ले रहा है, इतना गेन ए को हो रहा है, इतना गेन बी को हो रहा है, 3/24 का गेन बी को हो रहा है, तो गेनिंग रेशो जो आएगी 1/24 और 3/24 से 1:3 आ जाएगी गेनिंग रेशो, है ना। यहाँ पर इस केस में गेनिंग रेशो ए और बी की जो गेनिंग रेशो है वो 1:3 होगी, 1/24 और 3/24, 1:3 गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज एडमिशन वाले चैप्टर में होता है, तो इन केसेस से आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने के सारे मेथड्स मिल गए हैं, आपको इजी भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू।